सोंद माटी का 8वां चैप्टर है मलकी बहू। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है मलकी बहू में। इस कहानी में है एक मलकी बहू है, एक उसका हस्बैंड है। ये दोनों का शादी होता है 2 साल पहले। तो शादी में जब ये लोग का शादी होता है, दहेज के लिए जो बात होता है वो 40,000 रुपया के लिए बात होता है, एक फटफटिया गाड़ी। ये तो इसके जो पापा हैं, इसके जो पिताजी हैं दयाल बाबू, दयाल बाबू तो 40,000 रुपया दे देते हैं खेत उत बेच के, लेकिन ये नहीं दे पाते हैं। इसका जो घर रहता है लड़की का बोकारो, और बोकारो में है इसके पापा नौकरी करते हैं। ये बिशुन के जो माँ बाप रहता है वो लालची आदमी रहता है, ये BA पास रहता है। तो यही सोच के इसके पिताजी शादी किए थे कि पढ़ा लिखा आदमी है और थोड़ा घर गृहस्थी भी इसका थोड़ा अच्छा था, तो सोचे कि अच्छा से रखेगा, लेकिन हुआ उल्टा। तो ये लालची के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता है। जब नौकरी की तो वही फटफटिया वाला गाड़ी जो बाकी था देने के लिए, इसके बदले में पैसा मांगता है कि नहीं हमको फटफटिया गाड़ी मत दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, उस पैसा से हमको बिजनेस खोलेंगे। तो ये तो पहले से ही तंगहाल हो चुका था, तो पैसा कहाँ से देता। तो जब नहीं देता पैसा तब ये अपना मतलब पत्नी को मारने पीटने लगता है, घर से निकाल देता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होता उसके साथ, मतलब बहुत तकलीफ से रहती है। और लास्ट में तो ये हद ही पार कर देता है जब ये दूसरा शादी करके ले आता है रोहतास से। जो कहानी आगे पढ़ते हैं उसके बाद सब डिटेल में पता चलेगा। इस कहानी में कोई वैसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, आज जो भी है भी तो उसको साइड में लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आषाढ़ के अंधरिया चारों दने सुनसान, आषाढ़ का महीना था, चारों तरफ सुनसान था। मांद गाँव एक कोचा है, मांद गाँव में कोचा मतलब बागी जैसा कोचा टाइप होता है ना, वह कोचा है। तो मांद गाँव के बीच में कुकर झाँव झाँव, मतलब कुकर सब ऐसे झाँव झाँव कर रहा था। कुकर सब नहीं चिल्लाता गाँव तरफ, वही भूँ टाइप। तो सुतला चंगवनियों चिहुक चिहुक दबक जाते हैं। तो सुतल चंगा सब रहता है, सब आवाज़ सुनता है तो चिहुक के माँ के पास दबक जाता है, सो जाता है सब। सबके सब निंदा गेल हथ, सबके सब ऐसो निंदा गया था, मतलब सो गया था। मुदा एकाय मलकी बहू नींद ना आए, लेकिन मुदा एकाय मलकी बहू को नींद ना आए, लेकिन मलकी बहू को नींद नहीं आ गया था। ओकर आँख लोग मतलब आंसू होता है, यहाँ लिख दिए हैं आंसू। ओकर आँखिले खाली लोग बहे, ओकर आँख से केवल आंसू आ गया था मलकी बहू का। मलकी कखनो इंदे कगोटे होवे तो कखनो हुंदे। मलकी बहू थी सो कभी इधर कगवट ले गई थी, कगवट मतलब कगवट, कभी इधर कगवट ले गई थी तो कभी उधर। नींद ठोपे ना, मतलब नींद है सो थोड़ा सा भी इसको नहीं आया, नींद ठोपे ना भेले। मलकी के बिहा भेल 2 बछक भे गेल, मलकी का शादी हुआ 2 बछक मतलब 2 साल हो गया था। घरे सास ससुर, घर में सास ससुर था, और अपन पुरुख मतलब हस्बैंड संग 1 बछक तो हंसी खुशी, मतलब 1 साल अपना सास ससुर और पुरुख मतलब मगध के साथ, हस्बैंड के साथ हंसी खुशी से बितौल के 1 साल तो अच्छा से हंसी खुशी बिताई। मुद्दा तक बाद उसके बाद मलकी जिंदगी उकर ससुराल एकदम नरक नियर हो गया, लेकिन 1 साल के बाद उसका ज़िंदगी सो नरक जैसा हो गया था ससुराल में। मलकी पुरुख, मलकी का जो मगध था बिशुन, BA पास करके घर बैसल है। जो विष्णु था वो BA पास करके घर में बैसा हुआ था, बैसल है मतलब बैठा था। नौकरी खातिर दौड़ा दौड़ी करलक, नौकरी के लिए से दौड़ा दौड़ी करलक, मुदा नौकरी ना भेटल। दौड़ा दौड़ी किया लेकिन नौकरी उसको नहीं भेटाया, मतलब नहीं मिला। थक हार घर गृहस्थी काम संभाले लागल, और थक हार के सो घर गृहस्थी का काम सो संभालने लगा। सेहे कामे ढेर दिन ले ओकर मन ना लगे, सेहे कामे मतलब सोहो कामे, उस काम में उसको ढेर दिन मतलब ज़्यादा दिन उसको मन नहीं लगा। सोचे लागल कि कोनो बिजनेस शुरू करतल तो बेस पैसा कौड़ी कमैतला। तो वो सोचने लगा कि कोई बिजनेस शुरू करतल तो बेस पैसा कौड़ी कमैतला, मतलब अच्छा पैसा कौड़ी कमाता बिजनेस करता। तो सेहे सोच के पैसा कौड़ी जुटावे के तिहा करे लागल, वही सोच के ऐसे पैसा कौड़ी जुटाने का तिहा मतलब जुगाड़ करने लगा। यह लस्तंगे का मतलब होता है बहाने, यह बहाने उस ससुराल चल के लगा, यही बहाने उस ससुराल चल गया। कहाँ? बोकारो। विष्णु का ससुराल बोकारो है, विष्णु का जो ससुराल था वो बोकारो है। सांझ बेगा विष्णु ससुराल पहुँच गया, शाम के समय वो अपना ससुराल पहुँच गया। सास ससुर के गोड़ लागल लायक खटिया बैठ गया, सास ससुर का पैर छुके खटिया में बैठ गया। उनकर सास हालचाल पूछलथिन, अगर उनका जो सास थी वो हालचाल पूछी, अब पानी पगवक पियावे के जुगाड़ करे लगलथिन, अब पानी उन्हें पियाने का वो जुगाड़ करने लगी। ससुर ठिन बैसल, ससुर ठिन भी बैसा। विष्णु बात उपचार के कहला, बात उठा के बोला, बाबूजी आज हम
रहल ना आलियो, आज हमसे यहाँ रहल न क्यों आल। हियो हम चढ़े घूमबो, हम ऐसे तुरते घूम जाएंगे। तोहनी हमर बिहा घरी कहले रहा फटफटिया गाड़ी, तोहनी ऐसे हमर बिहा के समय शादी समय बोले थे कि फटफटिया गाड़ी देंगे, से अखनों ले ना दिए पागले हैं, से अब तक भी नहीं दे पाए हैं। 1 साल हो गया अभी तक अब फटफटिया गाड़ी नहीं दी है अखनों, मतलब अब तक। हम फटफटिया ना मांगोइयो, हम ऐसे फटफटिया ना मांगोइयो। अखन हम बेकार बैसल, अखन ऐसो इस समय हम सो बेकार बैठे हुए हैं। से ले तुम्हें फटफटिया गाड़ी ओजी रुपया दे दे, फटफटिया उसके बदले में, ओजी मतलब उसके बदले में पैसा दे दे। हम कोनो बिजनेस शुरू करब, हम ऐसे कोई बिजनेस शुरू करेंगे। इतना सुन ओकर ससुर हाईचेक है गेलत, ई सुन के जो उसका ससुर ऐसो हाईजैक है गेलत, मतलब भौचक्का हो गया वो, ई का बोल गया। अबरी कौन फटफटिया गाड़ी, मने मने बोला कि अबरी कौन फटफटिया गाड़ी की बात उपचागल भाई, अबरी कौन फटफटिया गाड़ी की बात निकाला है। तनी सोचे लागल, फिर सोचने लगा, तनी मुड़ कोड़ा के कहलथिन, तनी मुड़ खुजला के उसका ससुर बोला, ए हो बाबू, बेटी के बिहा देले 2 बछर है गेल, अखन तक ओकर बिहा कर्जा नहीं तोड़ पागली, मतलब अपना बेटी की शादी कर 2 साल हो गया है, अभी तक उसका हम कर्जा नहीं तोड़ पाए। 2 मन बिहीन पागक जुकू खेत बेच दिलिया, 2 मन जिसमें खेत, 2 मन बिहीन का खेत मतलब बहुत बड़ा खेत जिसमें 2 मन बिहीन का खेती होता था, वो खेत भी बेच दिया था, बेच देल रही से घर, शादी समय बेच दिया था। तब आगे तोहनी फटफटिया नाम लेते हैं, अभी तोहनी ऐसे फटफटिया नाम लेते हैं, नाम लेते हैं। ठीक कहल गेल है, कहावत कहा गया, खस्सी के जान चलल जाए, खवैया के पेट ना भगे, मतलब खस्सी मतलब बकरा के जान चल गया लेकिन खाए वाला का पेट नहीं भगा। हम अब कोनो नहीं पागबा, हम ऐसा अब कुछ नहीं सकेंगे, फटफटिया गाड़ी सब नहीं दे सकेंगे। हमारे गोड़ हाथ छिड़िया गेल, मतलब इसका गोड़ हाथ शरीर है सो जवाब दे दिया। ससुर इतने हैं कहते हलथिन, तल सास एक डुहनी हलवा ले ले एलथिन, ससुर इतने हैं कहले हलथिन, तल्ले सास ससुर एक डुहनी हलवा ले ले एलथिन, हलवा खाएला एलथिन। आग अपन दामाद बाबू जगह रख दलथिन, दामाद बाबू जहाँ बैठल रहथिन वहाँ रख दलथिन। आग कहलथिन, नाश्ता कर ले बाबू, और चाहो पी ले, चाह भी पी लीजिए। आगू तक चाहो पानी गिलास रख दलथिन, आगे तक उसका चाह पानी गिलास भी रख दिया। बाबू की खाता, बाबू का खाएगा, वो तो पैसा मांगने आया था। उनका गाल तो फूल के ढोकना हो गया, जब ससुर इस टाइप बोला कि अभी तो हम कुछ नहीं दे पाएंगे, तो उसका मुंह कान फूल गया। माने दामाद बाबू घुस गया, मतलब दामाद से घुसियन गया, जो मांगने आया था उसको नहीं मिला। बिशु ना तो नजर उठल का और ना सास देने देखल का, ना वो नजर उठाया ना सास तरफ देखा। एक चक्के कुर्सिया से उठ के लगा, तुरते एकदम कुर्सिया से उठ गया और ढोड़े उठल, मतलब जोर से बोला, हाँ वैसे हो, तोने बिहा घरी कहले ना तो फटफटिया गाड़ी दियल। तो वही बोला कि हाँ वैसे हो, तोने बिहा घरी कहले ना, तोने बिहा घरी कहले नहीं, तो फटफटिया गाड़ी दिलाए, अगर ना ओकर गोजी पैसा, तो ओकर गोजी कुछ पैसा दे दे। बहुत बढ़िया करले तोनी, बहुत बढ़िया तोनी करले। अब हमरा कोनो दोष ना दियो, अब हमरा से कोई दोष ना दियो कुछ होता तो। एक तो तोर बेटी तोहर बेटी काम ना करो, बैसल खा हो, बैसले खा हो तोर बेटी, अपना बीबी के बारे में बतागा। रांधे बांटे मतलब खाना वाना बनाना, रांधे बांटे काम अंग ना लागू हो, रांधे बांटे काम में उसका मन नहीं लगता। आग ऊपर से बेस पिंघे खाए खोजो, मतलब बेस से खाना पहनने खोजती है। अगर तोहनी हिंदे बिजनेस के लिए पैसों ना दे गए, तोहनी ऐसे बिजनेस के लिए पैसों ना दे लगल। बिहा घरी जोदी हम चाहता लियो, अगर शादी समय हम चाहते हैं तो फटफटिया गाड़ी किने टाका नगदे गिनाए छोड़ता लियो। अगर हम शादी समय चाहते हैं, जोदी अगर चाहते हैं तो फटफटिया गाड़ी हम उसी समय पैसा ले लेते हैं, गिना लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। अखन जब बिहा भे गल तो तोहनी बखगादी करे लागल ही, अब जब शादी हो गल तोहनी बदमाशी करे लागल ही। अब तो हमर बेस नियर चिन्हे पागबे कि हम की लागी, अब तोहनी हमरा चिन्हे पागबे कि बेस नियर, मतलब अच्छा से पहचान पाएगा कि हम कौन ची हैं।
बिसुन बड़बड़ाते चल देलक। वो बड़बड़ाते घर से निकल गलक। बिसुन के ससुर दयाल बाबू बोकागो में नौकरी करे हेलत। बिसुन के जो ससुर मतलब मलकी के जो पिताजी था वो बोकागो में नौकरी करता था। मलकी के जो पिताजी थे वो बोकागो में नौकरी करते थे और उसी के साथ भी मलकी रहती थी। तो उन्हीं के साथ रहन ज्यापन एकलौती बेटी मलकी बिहा बेस घर बाग देख के कर देती। बिहा सो अच्छा घर देख के बाग देख के मतलब अच्छा घर घाट देख के कर देते हैं उसके पिताजी। लड़को भेटाल गए बीए पास। लड़का था सो बिसुन था बीए पास था। घर गृहस्थी मजबूत है। घर गृहस्थी भी इसका सो अच्छा था, खेत उत। बिसुन हट्ठा कट्ठा जवान मगध गया। बिसुन था सो हट्ठा कट्ठा भी देखने में था। मलकी के बाप होकर बोकागो एक्सचेंज ऑफिस नाम लिखावे घरी देखल गए थे। जब एक्सचेंज ऑफिस में अपना बेटी का नाम लिखाने गए थे दयाल बाबू, उसी समय सो बिसुन को देखे थे। हुए परिचय भैल गया, वहीं पे परिचय हुआ था। और हुए से दुइयों घर आना जाना शुरू भे गया। वहीं से लोग के दुइयों के घर आना जाना स्टार्ट हो गया था। बिहा के बातों चलल। और बिसुन के बिहा मलकी संग होवे तय भे गया। बिहा के बाद भी चला, बिहा सेट भी हो गया मलकी के साथ बिसुन का। बिसुन के बाप एक नंबर के लालचीहा आदमी। और बिसुन का जो पिताजी था वो एक नंबर का लालची आदमी था। कई गो बिहा के बात एने ओने से आयल गए। कितना उसका शादी के बात मतलब इधर उधर से आया था। मुदा मोट दहेज पावे नाम है, मतलब वो मोट दहेज पाने के चक्कर में उसके पिताजी था सो छोटा मोटा शादी जो आ गया था उसको टाल देगा, ताकि कोई पैसा वाला मिलेगा दहेज देने वाला तो उससे शादी कर देंगे अपना बेटा का। तो वो मोट महाजने खोजियाग करे है। वैसे मोट महाजन मतलब मोटा दहेज देने वाला चक्कर में था बिसुन के पिताजी। बतगो मिल रही मोट महाजने के रूप में मलकी बापे पावल। ये जो मोटा दहेज वाला खोज गया था उसी के रूप में इसको मिल गया कौन? मलकी का पिताजी, मलकी का बाप। 40 जग नगद मतलब उसी समय देना था जिसमें फिक्स हो गया था। 40 जग नगद और एक फटफटिया गाड़ी दिए के बात पर सौदा टूटल मतलब फाइनल डील हुआ। 40 जग और एगो फटफटिया गाड़ी। बिहा तो भय गया, शादी हो गया, मुद्दा फटफटिया दिए के बाद पीछू हो गया। लेकिन पैसा तो उसी समय दिया गया लेकिन गाड़ी उसमें नहीं दिया, पीछू हो गया। मलकी के बाप सोचल कि कोनो जोगाड़ नाय भेले पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। तो मलकी के बाप सोचा कि अगर नहीं कोई जुगाड़ हो पाएगा गाड़ी का तो उसमें हाथ जोड़ लेंगे। लड़की के बाप है तो कौन चीज़, तो ना जुगाड़ भेल पर हाथ जोड़ ले, मतलब जुगाड़ नहीं हो पाएगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि अखन 2-4 बच्चर आग दिए ना पाएगा। बोल देंगे कि अभी सो 2-3 साल अभी नहीं दे पाएंगे। से नेति वो विष्णु बाप जगह कह देल गया था, इसलिए उसके विष्णु बाप के पास दयाल बाबू जाके बोल भी दिए थे कि फटफटिया गाड़ी 2-4 बच्चर देरी ले मिलता है। फटफटिया गाड़ी से 2-3 साल बादे मिलेगा, अभी नहीं दे पाएंगे। दयाल बाबू सोच में पड़ गलक। दयाल बाबू सो मतलब मलकी का पिताजी दयाल बाबू सोच में पड़ गलक जे आज 4 बैग हो गलक, आज सो 4 बैग हो गया जब ही तगादा किया है गाड़ी का। 4 बैग हो गया, तगादा पे तगादा मार रहा, तगादा पे तगादा की फटफटिया गाड़ी दे तो दे। कोनो बहाना लेके जरूर आवो है कि आज ये काम है तो कल ये काम है, मतलब कोई ना कोई बहाना करके आता है कि आज ही काम था वो काम था, और वही बहाने में ये अपना गाड़ी वाला तगादा कर लेता है फटफटिया गाड़ी ला। तकरो पर फटफटिया ना दिए पागबे तो तकर आज ही पैसो दे दा। और जब आता है तो उसमें यही बोलता है कि फटफटिया गाड़ी ना दिए पागबे तो ओकर बदले में आज ही मतलब ओजी ओकर बदले में ओजी मतलब उसके बदले में पैसा दे दा। बाप गई बिहा, तो उसके दयाल बाबू बोलते हैं बाप गई बिहा ना बिहा रूपे जमगाज लगाओ, बिहा ना बिहा के रूपे यमगाज हको। जे दहेज के नाम हमनी के जान ले लागल, जे दहेज के नाम पे हमनी के जान ले लागल। मलकी की माँ 1 कप चाय लान के दयाल बाबू के जगह रख दलथिन। और मलकी जो मम्मी थी वो दयाल बाबू की जगह 1 कप चाय लान के रख दलथिन। रखते कहलथिन, रख के बोली एते ना सोचा मलकी बाप, इतना मत सोच मलकी बाप, दामाद के बाप माए बेस ना हथुन। आगे बोली कि दामाद के जो माए बाप हथुन वो बेस ना हथुन, अखनिए दामाद बाबू के भेजोथुन। अखनी तो समझवे के चाही कि बिहा के बाद परिवार के की नियत चलवे के चाही। तो वही बोल गई मलकी माए कि अखनी तो सोचे के चाही ना ओकर माँ बाप के कि शादी के बाद कैसे घर परिवार चलाया जाता है। से न अपन बेटा घूगी, लेकिन नहीं अपन बेटा को घूगी मतलब हमेशा हमनी के तंग करल भेज दो हथिन, अगर हमनी के अपना बेटा को यहाँ भेज देती। मलकी की माँ ऐसा सोच गई कि
उसकी माँ बिशुन के माँ बाप उसको हमेशा यहाँ भेजते हैं। दयाल बाबू कहलथिन, फिर दयाल बाबू कहलथिन मलकी माँ तो जानो है के भेजोगा, अपने आओ तुम दामाद बाबू की ओकर माँ बाप भेजोथिन। तो जानो है केकरो कहले कोई कुएं में डूबो है, कोई अगर कह देते कि कुएं में डूबते डूब जीते, कम से कम दमदुख सोचे के चाही, कम से कम दमदुख सोचे के चाही कि एखन हमनी के परिस्थिति गुजरे लागल है, कि कम से कम दमदुख सोचे के चाही कि हमनी के अभी की परिस्थिति गुजरे लागल है। घर बागी बांधिक धैर्य मतलब बंधक में ज़मीन दे दिया है, सब पैसा वैसा लिया होगा तो ज़मीन बंधक में दे दिया है। खेत में 40,000 टाका दिली, ज़मीन एक तो बंधक में रखा है, कुछ ज़मीन उसको बेच के 40,000 टाका दिया, वही दहेज वाला। बेटी छवक सरजमो दिली, सरजमो मतलब वही सामान बर्तन जो होता है सजावन में नहीं देते हैं, तो दहेज में जो जाता है चौकी पलंग बर्तन ये सब, उसी को बोलते हैं सरजमो दिली। अब खाली हमनी के अपन शरीर भर बचला, अब जो कुछ बचा है वो हम लोग के केवल खाने पीने इतना बचा है। दामाद कहे हथ जे बीए ही तो तेनको तलवीज ना है, दामाद है तो उसका बीए पास, उसको थोड़ा सा भी तमीज़ नहीं है कि दहेज लोभी के बाप डरे चले लागल है, कि उसका बाप दहेज का लोभी तो उसी की बात में चलने लगेगा। सच है आजकल बीए एमए पढ़वा लड़का खाली पढ़े है, मतलब आज सच है आजकल खाली बीए एमए लड़का सब केवल पढ़ रहा है, पढ़े है, ज्ञान ना भेला, लेकिन ज्ञान उन लोग को नहीं होगा, केवल पढ़ रहा है। सच्छाग है, सच्छाग मतलब शिक्षित है, सच्छाग मतलब पढ़ल लिखल है, मुद्दा शिक्षित ना है, लेकिन शिक्षित नहीं है। शिक्षित किसको बोलते हैं? जिसमें थोड़ा समझदारी हो। सच्छाग केवल पढ़ा लिखा हो, शिक्षित मतलब थोड़ा समझदारी हो। तो वही बोल गए कि बीए एमए आजकल का लड़का कर गया, लेकिन ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं है, शिक्षित नहीं हो पाया वो सब। अखनिक अपन ऊपर पगतन तब बुझतन, तो उसके पिताजी दयाल बाबू बोल गए कि जब उन लोग में यही चीज़ होगा ना, जब उसका बहन का शादी होगा, जब ऐसा ही उन लोग से भी दहेज मांगा जाएगा, तब उन लोग को पता चलेगा कि दहेज क्या होता है। तो अपन पग पगतन तब पूछता कि दहेज कौन यमराज के नाम है, कि दहेज कौन यमराज का नाम है। समाजिक जखन तक ऐसा यमराज रहता, समाज में जब तक ये दहेज नाम का यमराज रहेगा, आदमी को सुख पानी ना है, तब तक आदमी को सुख पानी नहीं है, सुख पानी ना मिल तक। संतोष मतलब संतोष के नेगेटिव मतलब संतोष के गर्दन दबा के दहेजी लोभी आग पावे ले नेथिन धर्म सब भूल जाथिन, मतलब संतोष एक होता है ना संतोष करने का चीज़, तो संतोष का नेगेटिव टिप के दहेजी लोभी, जो दहेज का लोभी है वो सब तो लइए लेता है, वो सब अपना धर्म भी भूल जाता है उसमें। बेटी छुआ जे बीते हिंद से आलम, बेटी छुआ जो बीतता है उन लोग को जो तकलीफ दिया जाता है उसको अलग है। यह तलबीज करते करते दयाल बाबू निंदाया गलती नहीं, यह सब ऐसो बोलते बोलते दयाल बाबू मलकिक माय खीर ओगी पागले उगीद के घाटी पीस ले चल गेलक। उगीद का जो होता है छोटा छोटा उससे सब्जी बनाते, तो वही पागने के लिए वो घाटी पीसे ले चल गेलक। घर पहुँच के बिशुन अपन बहुरिया मतलब अपना बीवी को मलकी को हकाया, मतलब बुला के कहला मलकी तो कल नहर जाक होतो, तो तुमको ऐसे कल नहरा जा होतो, अपन मैके जा होतो, और बाप माँ से फटफटिया किने के पैसा मांग के ले लेवे हतो, और तुमको मायके जाके फटफटिया गाड़ी जो पैसा बोले हैं वो पैसा तुमको लाना होगा। ना लान भी तो तुम्हें जानबे, अगर तुम नहीं लानी तो तुमको समझ में आ जाएगा कौन सी होगा आगे। अगर तो काम ना लान भी तो तुम्हें जानबे, अगर तो काम अगर तुम नहीं लानी तो तुम समझ जाएगी क्या होगा। बेचारी मलकी अपन कोठगे जैक कपीस लागलेक, बेचारी से अपना कोठरिया मतलब अपना रूम में जाके वो कब से लाग लगी रोने लगी। कोठरिया मतलब एक रूम जहाँ अंधेरा टाइप रहता है। बस आओ शुरू हो गलक एक अबलाक पर अत्याचार, अब है सो शुरू हो गया अबला नारी पे अत्याचार। अबलाक मतलब बेचारी। से दिन से कोनो दिन ऐसा ना है जे मलकीक ओल्हन ठेलान ना सुने पागली, उस दिन से मलकी कोई ऐसा दिन नहीं था जो उसको उल्टा पल्टा सुनने को नहीं मिलता था। ओल्हन ठेलान मतलब उल्टा पल्टा। रांधे काम मलकी करे, रांधे काम मतलब खाना बनाने का मलकी करती थी, करे है तो बांटे काम ओकर सास, बांटने काम करती थी उसकी सास विष्णु की माँ। मलकी खाए खातिर कम बांट कर दिया लगल थी ना, मलकी को खाने के लिए थोड़ा कम बांट के देने लगी, थोड़ा सा देने लगी। मलकी दिनों दिन सास ससुर के नज़र उतरे लागलक, दिनों दिन सो मलकी सो अपना सास ससुर के नज़र में खटकने लगी। दूध के माछी नियर मलकी के कर देते हैं, दूध के माछी से दूध में माछी होता है तो उसको हटाने देते हैं, उसी टाइप से इसको भी
घर से ये सब दूध का माछी से हटा देगा था। सास के तेल तेता नहीं तेला लगवे बेगा, इला है तेला लगवे बेगा तो लाइत से ओकर सास ऐसने मागे हलक की धड़ाम से पीठक भगे गिरना ओकर रोजीनक धंधा भे गेल। तो सास के तेल मतलब जब मलकी है सो अपना सास का तेल लगाती थी तो वही बोल गया तेल लगवे बेगा तो लाइत से ओकर सास ऐसा मांगल। जब वो तेल लगाती थी अपना सास को विष्णु को माय को तो उसकी सास सो ऐसा लाइत मांगती थी ऐसने मांगे हलक की धड़ाम से पीठे के भगे गिर पीठ के भग में गिर जाती थी वो। ओकर रोजीनक धंधा भे गल डेली डेली ऐसो विष्णु की माँ है ऐसो उसको लात मांगती थी मलकी को जब वो तेल लगाने जाती थी। ना सुमन बात ना सुमन मतलब ना अच्छा से सुंदर कोई बात बोलता था ना सुमन अन्न ना अच्छा से इसको खाना मिलता था। रोज मार गाय होवे लगला डेली से इसको मार पीट और गाली गलौज होने लगा। मार मतलब वही मारना पीटना गाली मतलब गाली गलौज। बेचारी कई बेर तो अपन बाप के जग चिट्ठियों लिखल कितना बार सो ये अपने बाप के पास चिट्ठियों भेजी थी। मुद्दा कोनो लाभ ना लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसको। कोनो लाभ ना मतलब कोई भी फायदा नहीं हुआ। ओकर बाप एके बात कहे कि बेटी तुम मार गाली सह के हुए गई तुम अपना मार खा लेना गाली सुन लेना लेकिन वहीं रहना अपन मने यहाँ आवे दरकार ना हो अपने मन से तुम यहाँ मत आना। एक बेर बेटी गोड़ उठ गया है चारों दने शिकायत हवे लागू है। एक बार अगर बेटी अगर आ गई लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से तो सब जगह शिकायत होने लगता है। वही उसके पिताजी समझा गए हैं कि तुम गाली गलौज मार सब से खा लेना लेकिन आना मत अपने यहाँ तुम। हम अबरी बचक फटफटिया कीन देव इस बचक मतलब अबरी साल है सो हम पैसा पहुँचा देंगे गाड़ी का। मलकी का हालत दिनों दिन खराब हो गया। अब मलकी का जो हालत है वो दिनों दिन खराब होते जा रहा था। मार गाली से 3 महीना छवो पेट में खराब हो गया। मारता पीटता था उसका हस्बैंड और सास उसकी तो उसका जो पेट में 3 महीना का जो बच्चा था वो भी खराब हो गया था। तब ओकर सास तो सफा सफी कह दिला और उसकी सास सो पूरा साफ साफ उसको बोल दी मलकी को कि वो अपन बेटा विष्णु के दोसर बिहार कर देता है। वो है सो अपना बेटा को दूसरा शादी कर देगी। ये बांझी मतलब होता है कोई लेडीज सबका जिसका बच्चा नहीं होता बहुत दिन तक उसको बांझी बोला जाता है। तो वही उसकी सास इसको ताना देख बोल गई कि बांझी से कोनो बाल बच्चा ना है तो अगर बांझी से कोनो बाल बच्चा ना हो तो इसलिए हम अपन बेटा के दोसर शादी कर देंगे। उन्हें विष्णु अपन मेहगारू नजीक ना जाए लगला। विष्णु ऐसे भी अपना मलकी के साथ नहीं रहने लगा नजीक मतलब नज़दीक नहीं जाने लगा। मैंने चारों दने से ठेल फेंकवा हो गया। चारों तरफ से इसको ठेल फेंकवा मतलब इसको कोई वैल्यू नहीं था घर में। ठेल फेंकवा मतलब वही कुछ इज्जत नहीं बचा था उसका घर में। कोई इधर से ठेल कोई इधर से मारेगा कोई गाली गलौज देगा। जे आदमी जब परिवार वाला होकर घरों जात मतलब जो आदमी उसका घर में जाता भी था परिवार वाला होकर घर जात सब के सुना के ओकर सास शिकायत बच के जो उसके परिवार वाला को इससे मिलने भी जाता था मलकी का तो उसको भी सुना के बोल देती थी इसका माँ बाप का शिकायत। मलकी की जिंदगी पगली भिखारी नियर गुजरे लगा। मलकी का जो जिंदगी है सो पागल टाइप भिखारी टाइप गुजरने लगा था। ना केकरो से बतियाए ना उससे कोई बतियाता था ना बतिया छूट ना कहीं आवे जाए छूट। अब उसको कहीं निकलने उकलने भी नहीं मिलता था। तो वही है न केकरो से बतिया के छूट ना किसी बात करने का छूट और ना कहीं आने जाने का छूट। घर के भीतरे रह के घर में भीतरे में हमेशा गाना था। लोग पी के जिए को ओकर नियत बन गया। वो सो आंसू पी के उसका डेली का आदत हो गया। तैयो सब कुछ सहन करते है गलक फिर भी वो सब चीज़ सहन कर ले गई थी। मुदा एक दिन ओकर सहन शक्ति जवाब देगा लेकिन एक दिन उसका सहन शक्ति भी जवाब दे दिया। जखन अपन माँ बाप के जोगे विष्णु रोहतास से दोसर बिहार करके कन्या लय लानल मलकी भीतरे भीतरे पिघले लागलक। लेकिन एक दिन उसका ऐसा सहन शक्ति भी टूट गया। जिस दिन वो है सो इसका हस्बैंड विष्णु है सो रोहतास से दूसरा शादी करके ले आया। अब कोई भी अगर शादीशुदा लेडीज़ है वो है उसके बिना मर्जी दूसरा शादी कर लीजिएगा तो कोई भी उसका सहन शक्ति टूट ही जाएगा ना। तो उसका भी सहन शक्ति टूट गया था। वो भीतरे में पिघलने लगी थी और मतलब ख़त्म होने लगी थी धीरे धीरे। दोसर बिहार करके आवे देरी कि मलकी के ऊपर रकम के कटचाल चलवे लगल थी। दोसर बिहार जैसे हुआ दोसर बिहार करके आवे देरी जैसे दोसर बिहार हुआ वैसे मलकी के ऊपर ऐसो और मतलब उल्टा पल्टा
बहाना बना के इसको फंसा देता था उल्टा पल्टा काम में कि यही काम की होगी जितना भी होगा, कूट चाल मतलब गलत गलत काम में इसको फंसा देती थी। मलकी डिसना एकाएक कोठरी में रख दलती ना। मलकी डिसना मतलब बिछौना, मलकी बिछौना से एक कोठरी में, एक कोठरी होता है जहाँ जिस रूम में थोड़ा लाइट उट बहुत कम जाता है, कोठरी में रख दलतीन, एक कोठरी में रख दलतीन। जैसे कोनो दाय गिन गए, जैसे कोई काम वाली बाई कोई घर में काम करती नहीं देखते हैं, उसको एक छोटा सा कमरा मिलता है, उसी टाइप से इसको भी बना दिया मलकी को भी। ना कोने लाओ मतलब ना कोई इससे प्यार करता था, ना कोनो सुमन बोली, ना इससे कोई अच्छा से बात करता था। बेचारी मलकी जिंदगी धुक धुक करके पड़े लागल। मलकी का सो जिंदगी से धुक धुक मतलब जैसे धुआं नहीं जलता, आग नहीं जलता, धुक धुक, उसी टाइप से इसका ज़िंदगी भी धीरे धीरे धुक धुक कर पड़े लागल मतलब ख़त्म होने लगा, जलने लगा। पड़े मतलब जलना होता। तो मलकी की जिंदगी धुक धुक कर पड़े लागल, जिंदगी ख़त्म होने लगा। एक दिन है सो मलकी सोचलक जे अपन पुरुष मगध नज़दीक जाके कह देते। एक दिन वो सोची कि हम जाके अपना हस्बैंड के नज़दीक जाके बोल देते हैं कि तोय नहगा पहुँचायन, तो हमरा से मायके पहुँचा दे। मुदा नहगे में बाप माँ कि ना सोचते। फिर वो सोची कि अगर वो पहुँचा भी देंगे तो बाप माँ का सोचेगा। फिर सोचलक जे वो अपन मगध के समझा बुझा के देखतक तो हवे जे मन बदले। फिर वो सोची कि नहीं, अगर हम नहगा चल जाएंगे तो फिर माँ बाप का सोचेगा। तो फिर सोची कि अपना हस्बैंड को समझा बुझा के देखते हैं। तो फिर सोचलक जे वो अपन मगध के समझा बुझा के देखतक तो वह जे मन बदले, समझा बुझा के देखेगी, अगर मन बदला तो ठीक है, मन बदल जाए। से नेति मलकी विष्णु के नज़दीक गेलक। वही सोच के वो विष्णु के नज़दीक गई, नज़दीक मतलब नज़दीक गेलिक। आग कहेक शुरू कर लेक, ऐसो कहने के लिए शुरू की, कहेक शुरू कर लिक, सुना हमर नहर पहुँचाए लाना, अगर ना तो हमका बेस नियर रखा। तो वही मलकी बोली कि हमको अपन नहर पहुँचा दीजिए, नहीं तो हमको अच्छा से रखना है। तो बस इतना कहना कि विष्णु मलकी की झोंटी पकड़ के घिसटावे लगा। अगर इतना बोली थी कि विष्णु ऐसे उसका झोंटी पकड़ के घिसियाने लगा, घिसटावे लगा। अब घर से बाहर कर दे लगा, झोंटी पकड़ के घर से उसको बाहर घिंच के ले गया। बाहर करके कहला, घर से बाहर करने के बाद उसको बोला जो अब अपन बाप कर। बोलने लगा विष्णु कि जो अब अपन बाप कर, अब यहाँ की हो, अब यहाँ तो की हो कुछ ना हो। अगर जोधी ना जीवे तो जग मर, अगर तुम नहीं जाएगी बाप कर तो इधर तू जग मर जो, मतलब ख़त्म हो जो। बापे कुबत ना हेलो तो किल फटफटिया गाड़ी गछ ले लो, अगर बाप के तो हिम्मत ना हेलो गाड़ी दिए के तो कहल गछ ले लो, कहल तक ने कबूल ले लो। बेचारी रात दगत से कहते बिहान कर दिलक। रात भर मतलब वो दगत में रही और बिहान हो गया। यही कहानी में दिखाया गया है कि कैसे हम लोग का समाज में ये जो दहेज नाम का जो कुप्रथा है, कैसे हम लोग का समाज में गलत इम्पैक्ट डालता है।